नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई बैग दे दीजिए मुझे। आइए अंदर आइए। मम्मी जी मैं चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं नहीं बहू, चाय वाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं लंबे सफर से ना बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे कमरा दिखा दे, मैं रेस्ट करूंगी। ठीक है, आइए मेरे साथ में कमरा दिखा देती हूँ। ठीक है चल। मम्मी जी ये कमरा है, आप यहाँ पे रह लीजिए। थोड़ा सा गंदा है, मैं अभी साफ करवा दूंगी, जब तक आप रेस्ट करिए। क्या बोल रही है बहू, तो इस कमरे में रहूंगी मैं? देख तू कितना गंदा हो रखा है ये। हाँ, और तो और डॉगी भी ऊपर बैठा हुआ है। तुझे पता है ना मैं ऐसी गंदगी में नहीं रहती हूँ। और देख तो एसी भी नहीं लगा, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? हद है, माँ को बुला लिया और एक कमरा नहीं है माँ के लिए। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं बाहर रह लूंगी, यहाँ नहीं बैठूंगी मैं। हद है, कह रही है इतने गंदे रूम में रुक जाऊं मैं। अरे कुत्ते का रूम रह गया कि माँ के लिए? बेकार में इतनी थकान हो रही है मुझे, कहाँ जाऊं मैं? करती है बहू, इतनी तो समझ होनी चाहिए, इतनी दूर से सफर करके मैं आ रही हूँ, कितने गंदे रूम में ले गई। यहाँ सो जाओ, बताओ। कुत्ता बिठा रखा है, एसी वहां नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं दिने भी कब आएगा। ऊपर से मेरी कमर में इतनी दर्द हो रही है। अरे मैं नहीं जा रही उस इतने गंदे कमरे में, मैं यहाँ हॉल में रह लूंगी तो विनय के आने तक। हे भगवान, कैसे बैठो। आ गया बेटा तू? अरे माँ आप कब आए? नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहे। और कैसा है? अरे माँ आप यहाँ बैठी बैठी सो रही हैं, इससे अच्छा अपने कमरे में जाके आराम कर लेती ना। अरे कहाँ आराम करती, कैसे आराम करती? बहू ने जो कमरा दिया वो जाके देख कितना गंदा है, ऊपर से कुत्ता बिठा रखा है बेड पर, एसी भी नहीं है वहाँ पे। क्या तेरे घर में तेरी माँ के लिए जगह नहीं है जहाँ वो आराम कर ले? तुझे तो पता है मैं एसी के बिना नहीं रहती हूँ और साफ सफाई में रहती हूँ। मेरे आने से पहले कम से कम कमरे को साफ ही करवा देते। माँ इसमें कौन सा बड़ी बात है, आपको आराम ही तो करना है, आप हमारे कमरे में जाके आराम कर लेती। वो तो तेरी बीबी को सोचना चाहिए था ना, जब से आई हूँ तब से यहाँ बैठी हूँ। उसको बोलना चाहिए था कि हमारे कमरे में रेस्ट कर लो मम्मी, पर नहीं, उसने तो बोला ही नहीं। हाँ, अरे मम्मी जी आपने तो बोला ही नहीं ना कि आपको हमारे कमरे में आराम करना है। अगर ऐसा था तो आप बोल देती ना, मैं मना थोड़ी करती आपको, हमारे कमरे में कर लेती आप आराम। बेटा हर चीज बोली नहीं जाती, खुद भी इतनी समझ होनी चाहिए। इतनी दूर से सफर करके मैं आ रही हूँ, मुझे आराम की तो जरूरत है ना, तुम खुद से बोल देती। अरे मम्मी आप नाराज क्यों हो रही है? आपको आराम ही तो करना है, आप हमारे कमरे में आराम कर लो, वहाँ पे तो एसी भी लगा हुआ है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आज रात को आप हमारे कमरे में सो जाओ, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। एक काम करो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। विनय आऊँगा। विनय ये क्या किया तुमने? मम्मी को हमारे कमरे में सुला दिया, अब हम कहाँ सोएंगे? अरे विकी कैसी बातें कर रही हो यार तू? जब आप 2 दिन रहने के लिए आई हमारे घर में, तो वो अगर हमारे कमरे में सोएंगे तो क्या हो जाएगा? तुमको पता ना माँ को एसी के बिना नींद नहीं आती है, साथ वाले कमरे में सो जाएंगे, क्या होगा? बस एसी तो नहीं है उस कमरे में, 2 दिन एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। देखो मैं नहीं रह सकती एसी के बिना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने कमरे में ही सोना है और एसी चाहिए। मैं नहीं रह सकती एसी के बिना, और मैं क्यों सोऊं जब मेरे कमरे में एसी है? तो देखो कुछ भी करके कैसे भी करके ना अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल के बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर देना रात को। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रही, थोड़ी देर आराम कर लेंगी अंदर। तुम कह रही हो कि मैं अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दूं और कमरे में जाके सोऊं? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको घर से बाहर निकालो, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो बाहर सोफे पे सो जाएंगी ना, अभी भी तो सो रही थी ना, और वैसे भी वो अकेली है, हम 2 लोग हैं, और हम कमरे में सो जाएंगे दोनों, वो बाहर सोफे पे सो जाएंगी। लिविंग रूम में तो एसी लगा हुआ है ना, एसी तो चाहिए उनको। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, मैं कमरे में सो जाता हूँ, वहाँ अंदर एसी वाले कमरे में सो रही है, वो ड्राइंग रूम में सो जाओ, तुम्हारे को एसी के साथ सोना है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे मैंने एक चीज़ बोलूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा बहस मत करो मेरे से। तो मेरी पता कितने सेक्रीफाइस के मेरी माँ ने मेरे लिए। अरे छोटा सा था मैं, लाइट चली जाती थी ना हमारे गाँव के अंदर, तो पंखा जलाती थी माँ पूरी रात, ताकि मैं चैन से सो सकूँ, ताकि मैं सुबह स्कूल जा सकूँ, पूरी नींद ले सकूँ। अरे तुम जानते ही क्या माँ बाप के बारे में? अरे माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए ना हर सेक्रीफाइस करते हैं, तो क्या बच्चे थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना माँ के लिए? और वैसे ही ना मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ऑफिस से आया हो थका हुआ, इसलिए मैं साफ सीधी बात है और आपकी बात है एडजस्ट करने की, एडजस्ट कर लो। मैं थका मैं जाओ कमरे में सोने के लिए, तुम भी आ जाओ। अरे मम्मी आप सुबह सुबह बैग लेके कहीं जा रही है क्या? आप बेटा मैं वापस जा रही हूँ। वापस जा रही हैं? पर क्यों? आपने तो कहा था कि आप 2 दिन हमारे साथ में रहेगी, और अब अचानक से जा रही है आप अगले दिन ही। बेटा बस तुम लोगों से मिलने का मन था, मिल ली, इसलिए अब जा रही हूँ। रिंकी ने कुछ कहा है क्या आपको? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस अपने बच्चों के पास 2-4 दिन रहने आई थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हंसी खुशी रहो, प्यार से फूलो फलो। अरे मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे हस्बैंड वाइफ है, आपको तो पता है ना, पति पत्नी के अंदर थोड़ी बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत बहस बसाई हो जाती है। अब इस चीज़ के लिए आप दिल पे लेके बैठ जाएंगे, अपने पर ब्लेम करेंगी? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने टाइम बाद तो आई मुझसे मिलने के लिए, और वापस चली जाएंगी। 6 महीने बाद आप आई है, इतनी रिक्वेस्ट की है और अब वापस जा रही है। अरे कल रात की बात थी, हम दोनों के अंदर बहस हुई, वापस ठीक होगी सारी चीज़ें। अब इतनी छोटी सी बात के लिए आप चली जाएंगे, मेरे को बहुत बुरा लगेगा माँ। बेटा मैं कह रही हूँ ना कि तुम लोगों से मिलना था, मिल ली मैं, अब चल तू मुझे छोड़ के आ चल। माँ जी आप बैग लेके क्यों बैठी हैं यहाँ पे, आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे देखो ना माँ वापस जा रही है, 1 मिनट।
हेलो, हाँ जी, एड्रेस यही है। क्या एसी इंस्टॉल करने के लिए? ठीक है। नहीं, तुमने किसी एसी वाले को बोला क्या इंस्टॉल करने के लिए साथ वाले रूम में? हाँ, मैंने बुक किया है। मैंने सोचा जब एसी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक एसी बुक कर ही लेते हैं ना। और मम्मी जी, आप हमारे साथ रहिए ना, आप जितना चाहे उतने टाइम यहाँ पे रहिए, इनफैक्ट हमेशा के लिए रहिए। आप इतने दिनों बाद आई हैं हमसे मिलने और एक एसी की वजह से घर में बहस चल रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने नहीं कहा इसे एसी बुक करने के लिए, इसने खुद से किया है। ऐसे एक बात बोलूँगा, आपकी बहू इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझती है। ऐसे चीज़ बहुत अच्छी है ये। देखो ना मम्मी, कितना सोचती है वो हमारे बारे में। आप गुस्सा थूक दो ना प्लीज़, वापस मत जाओ, हमारे साथ थोड़े दिन और रह लो ना माँ। अरे बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू ने मेरे बारे में इतना सोचा। कितनी अच्छी बात है ना कि तुम मेरे लिए स्पेशल एसी लगवा रही हो। मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी कि तुम्हें कभी भी कुछ उल्टा ना बोलूँ और कभी तुमसे नाराज भी ना हो। ऐसे बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो और आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं ऐसी बहुएं जो सास का इतना मान सम्मान करें। अच्छा रिंकी बेटा, एक काम कर, अब जल्दी से ना अपने हाथों की एक बढ़िया सी चाय पिला दे मुझे। अच्छा, एक काम करो, 2 कप बढ़िया सी चाय बना दो, मैं भी पीऊँगा 1 कप चाय। ठीक है, मैं अभी मस्त सी चाय बनाती हूँ।